हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर सीरीज। और ये इंग्लिश ग्रामर सीरीज जो है पर्टिकुलर डीएसएसबी पीजीटी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। बात करें डीएसएसबी पीजीटी एग्जाम की, तो यहाँ पर क्या है, 300 मार्क्स का पेपर होगा और कितने क्वेश्चन होंगे, 300 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चंस जनरल होंगे एंड जो 200 क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। तो ये जो 100 क्वेश्चंस हैं इसमें आपका इंग्लिश आएगी 20 मार्क्स की, 20 मार्क्स की आपकी हिंदी आएगी एंड 20 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आएगी और 20 मार्क्स का आपका मैथ्स आएगा एंड 20 मार्क्स की आपकी क्या आएगी, जीएस आएगी। तो ये जो 100 क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके डीएसएसबी एग्जाम में। तो यहाँ पर इंग्लिश को लेकर काफ़ी डर रहता है स्टूडेंट्स में, तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज स्टार्ट की गई है। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस सीरीज में हम देखेंगे यहाँ पर जो पीजीटी एग्जाम में, हालांकि ये बाकी एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे, हम टेंसेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, इसके बाद आर्टिकल्स, इसके बाद मॉडल्स, इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वोकैब हम साथ के साथ देखेंगे, जो डेली लेक्चर आएगा इसमें हम 5-5 वोकैब देखेंगे और लास्ट में हम इम्पोर्टेंट जो वोकैब्स आपकी न्यूज़पेपर में आती हैं तो यहाँ पर हम आपको लास्ट में क्या है इनको डिस्कस करेंगे। फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, प्लस अगर बाकी कोई और टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। तो ये सब हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा टेंस से स्टार्ट करेंगे। बात करें टेंस की, तो टेंस किससे रिलेटेड होता है, ये टाइम से रिलेटेड होता है। टाइम से, इस हिंदी में बोले तो इसको काल बोला जाता है। आपने हिंदी ग्रामर में भी पढ़ा होगा, भूतकाल और वर्तमान काल, भविष्य काल, ऐसे ही इंग्लिश में भी पढ़ते हैं हम टेंस को। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस जो मतलब वर्तमान में चल रहा है, पास्ट टेंस जो बीत गया है एंड फ्यूचर टेंस जो आने वाला होगा। तो 3 तरह से हम टेंसेस को पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इनको भी फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी बताएंगे हम कि क्या होते हैं, क्या इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, क्या इनकी आईडी होती है, कैसे पहचान करें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद सेम ऐसे ही पास्ट में होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम फ्यूचर में भी होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। टोटल इसके लिए हमें 12 लेक्चर लगेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक लेक्चर में, एक लेक्चर में फिर हम इन सबको खत्म करेंगे और 12 लेक्चर्स में ये आपका टेंसेस हो जाएगा। क्लियर? तो हम स्टार्ट करेंगे पहले प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस में भी क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर इनकी पहचान भी करेंगे, इनके रूल भी देखेंगे और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे और इसके बाद आपकी लास्ट में फिर प्रैक्टिस कराई जाएगी और 5 वोकैब आपका कराया जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम स्टार्ट करते हैं। बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो इनकी अगर पहचान करनी है तो पहचान कैसे करनी है आपको, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। अगर कोई भी हिंदी का वाक्य है, इसके अंत में क्या ता है, ती है और ते हैं, ये शब्द आ जाएं तो हम इनको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हालांकि ये बस पहचानने के लिए है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं कि मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं, तो इसकी पहचान कैसे करोगे आप, कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये आदि शब्द आते हैं। तो ये किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ ता लग गया ना, तो ता है, और भी ऐड कर सकते हो अंत में, ता हूं, ती हूं। तो आदि ये अनेक शब्द जो आते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएंगे।
तो इसमें अब पहचान इसके रूल बताएंगे हम। इसमें भी इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पॉजिटिव सेंटेंस जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है, एक नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव जिसमें आप क्वेश्चंस करते हैं, और इंटेरोगेटिव टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 होते हैं। इसमें जो क्या से शुरू होते हैं, इसमें क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये आदि शब्द आते हैं, तो इसको टाइप 2 बोलते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का अगर रूल देखें तो स्टार्टिंग में क्या, सब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, मैं, यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट होगा पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसके बाद एस या ईएस लगेगा। अब ये आपको आना चाहिए, एस किस में लगते हैं, ईएस किस में लगते हैं। ऑब्जेक्ट होगा और बाकी कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो बचा हुआ है, जो इसमें ऐड भी कर सकते हैं काफी चीजें। तो मैं घर कैसे जाता हूं ये आगे बताएंगे हम, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये कौन सा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं घर जाता हूं, तो इस रूल से बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो इसमें क्या है, आई आएगा। वर्ब की जाना क्या है, यहाँ पर जाना, जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाना को बोलते हैं गो, और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। तो गो, आई के साथ गो क्यों लगाया, गोस क्यों नहीं लगाया, देखिए जो डज है यहाँ पर डज लगेगा, ये बताएंगे आगे, डज नेगेटिव में लगेगा। ही, सी, इट, दिस और डेट, ये सिंगुलर है, इनके साथ लगता है डज, और प्लूरल के साथ लगेगा क्या, डू। जैसे आई को हमेशा प्लूरल में काउंट करते हैं, वी मीन्स हम, यू, दे, ये किस प्लूरल है तो इनके साथ लगेगा डू, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज लगता है। तो आई गो और टू होम, यहां पर या हाउस भी कर सकते हो, ठीक है, आई गो टू होम या आई गो टू हाउस। तो ये सेंटेंस हो गया पॉजिटिव या फॉर्मेटिव सेंटेंस किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक बार रिपीट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन क्या आती है, जो हिंदी वाक्य के सेंटेंस है उनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं, तो वो इनकी पहचान क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। इनको भी फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव टाइप 1, इंटेरोगेटिव टाइप 2। पॉजिटिव की बात करें, रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। वहीं अगर नेगेटिव की बात करें, देखिए इनके प्रैक्टिस अभी कराएंगे, परेशान मत होना कि बस रूल बताया और प्रैक्टिस कराए नहीं, अभी प्रैक्टिस चलेगी आपकी। ये सिर्फ आपको एक ब्लूप्रिंट बता रहे हैं, यहाँ पर एक जैसे खाका होता है ना, कि पहले आपको स्ट्रक्चर बता देना, उसके बाद बाकी प्रैक्टिस कराएंगे, तो सारा चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट ही आएगा, फिर यहाँ पर डू डज आएगा, डू डज के साथ क्या है, नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। यहाँ पर क्या है, एस और यस नहीं आएगा, इसकी जगह क्या है, फिर डू डज लग जाएगा, लेकिन इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। इंटरोगेटिव में डू डज पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, नोट आता है, अगर रिक्वायर्ड है नोट की तो नोट भी लगता है, नोट वाले सेंटेंस भी बताएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क, ये भूल जाते हैं लोग, क्वेश्चन मार्क भी लगता है। इंटरोगेटिव टाइप 2 में क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हेन, वेयर, वाई, ये सब पहले लग जाते हैं, फिर डू डज लगता है, सब्जेक्ट लगता है, नोट की जरूरत है तो नोट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा, कॉम्प्लीमेंट लगेगा और क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये स्ट्रक्चर था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव टाइप 2। यही सभी सेंटेंसेस में 12 के 12 में यही फॉर्मूला लगेगा कि 4 ही पार्ट में डिवाइड होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव टाइप 1, इंटरोगेटिव टाइप 2। तो यहां से हम और यहां सिंगुलर में डज लगेगा और प्लूरल में डू लगेगा, क्लियर। अब हम आपको यहां पर प्रैक्टिस कराते हैं। तो हमने अभी अफर्मेटिव देखा था, अफर्मेटिव में हमने रूल बताया था क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस या ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर हम आपको कुछ सेंटेंस देते हैं, तो इनको आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
राम अपने घर जाता है, तो यहाँ पर क्या है, राम सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट लगाइए, ये सब्जेक्ट है ना, तो राम अब घर जाता है, तो अपने घर जाता है, ठीक है, किसके घर, अपने घर, राम हो गया सब्जेक्ट, फिर क्या है, जाना, ये क्या है, वर्ब हो गया, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो गो लगेगी, हमने बताया था, और लेकिन एस और ईएस भी लगेगा इसमें, भूल मत जाना, राम क्या है, सिंगुलर है तो गोज आएगा, ठीक है, अगर प्लूरल होता तो गो ही हो जाता, राम गोज, फिर क्या आएगा, टू हिज हाउस, ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट बताया ना, यहां पर ये वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, कहाँ, घर जा रहा है, टू हिज हाउस, या आप इसको होम भी कर सकते हो, राम गोज टू हिज हाउस या राम गोज टू हिज होम, ठीक है, दोनों ही सही होंगे, हाउस या होम सही होता है, राम गोज टू हिज हाउस या राम गोज टू हिज होम। मैं घर जाता हूं, अब यहां पर मैं आ गया, तो मैं के साथ, मैं के लिए क्या यूज होगा, आई, और आई के साथ हमने बताया है कि क्या होता है, आई को हमेशा प्लूरल में काउंट करते हैं, आई के साथ क्या, मैं घर जाता हूं, आई गो, अब यहां पर गो आएगा या गोज आएगा, आप ही सोचिए, तो आई के साथ हमेशा गो आएगा, और गो टू होम, क्लियर, होम या हाउस कर सकते हो, आई गो टू होम या आई गो टू हाउस। यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर सकते हो, इनको आपको फिर से बता दिया जाएगा, नेक्स्ट प्रैक्टिस जितनी आप करोगे, 10 सेंटेंस पर्टिकुलर इसके कराएंगे, पॉजिटिव के भी 10, नेगेटिव के भी 10, इंटरोगेटिव टाइप 2, फिर उसके बाद प्रैक्टिस, फिर उसके बाद प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ये फॉर्मूले भी रट जाएंगे, आपको रूल भी याद हो जाएंगे, और इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपके टिप्स पर ही सेंटेंस हो जाएंगे। तो राम सिंगुलर था, इसके साथ गोज आया, टू इज हाउस, और मैं क्या है, यहाँ प्लूरल में काउंट होता है, तो गो आएगा, टू इज होम या हाउस। रश्मि एक गाना गाती है, तो रश्मि क्या है, सब्जेक्ट है, पहले आएगा रश्मि क्या गाती है, गाना, गाने को क्या बोलते हैं, सिंग, ये जो गाना वाला हो गया, और ये जो गाना है वो सॉन्ग बोलते हैं। रश्मि सिंग्स, क्यों एस क्यों लगा, क्योंकि सिंगुलर है, रश्मि सिंग्स अ सॉन्ग, और एक नहीं होता तो रश्मि गाना गाती है, अगर एक को थोड़ी देर के लिए हम हटा दें तो फिर क्या आता है, यहां पर रश्मि सिंग्स द सॉन्ग, यहां पर क्या आ जाता, द आ जाता, जब आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल में आपको ये बताया जाएगा, ए कब लगता है, एन कब लगता है, दा कब लगता है, तो ये सब आर्टिकल्स में आपको बताया जाएगा, अगर एक नहीं होता तो रश्मि सिंग्स द सॉन्ग आता। अब नेक्स्ट है, वह आम खाता है, तो वह क्या हो गया, यहां पर प्लूरल है, वो सिंगुलर है, तो ही आएगा, वह आम खाता है, ही ईट्स, ही के साथ क्या आएगा, एस आएगा, ही ईट्स मैंगो, मैंगो करें या मैंगोज करें, बताइए, अगर एक आम खाता है तो मैंगो करेंगे, अगर बहुत सारे आम खाता है तो मैंगोज करेंगे, अगर कंडीशन दी होगी वह एक आम खाता है, ही ईट्स अ मैंगो, तो ये आएगा, और अगर वह आम खाता है, ही ईट्स मैंगोज, क्लियर। रमेश बाजार जाता है, रमेश क्या है, यहां पर सिंगुलर है, तो रमेश कहां जाता है, बाजार जाता है, रमेश गोज टू मार्केट, तो क्या आएगा इसका, रमेश गोज टू मार्केट, कहां जाता है, रमेश बाजार जाता है, तो रमेश के साथ क्या है, गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ईएस लगेगा, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है। रेशमा डांस करती है, तो रेशमा क्या करती है, डांस करती है, रेशमा डांसेस, यहां पर क्या है, सीधा ऐसा लगेगा, ठीक है, रेशमा डांसेस, रेशमा क्या करती है, डांस करती है, रेशमा डांसेस। हम रोज खेलते हैं, हम का क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, वी, और वी के साथ क्या लगाएंगे हम, एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, वी प्ले डेली, क्या खेलते हैं, अगर ये लिख जाता हम रोज क्रिकेट खेलते हैं तो वी प्ले क्रिकेट डेली, या हम रोज फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल डेली, तो वो यहां पर आ जाता है, ठीक है, हम रोज खेलते हैं सिंपल है, तो वी प्ले डेली, तो यहां पर क्या है, वी प्ले डेली, क्लियर है।
तो यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा। मोहन अपना पाठ याद करता है, तो इसको कैसे बनाएंगे ये आप ट्राई कीजिए। कोई भी सेंटेंस को पहले आप कमेंट में टाइप कीजिए, उसके बाद फिर देखिए इसका क्या मतलब इसका आंसर आएगा। तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। मोहन क्या करता है, याद करता है, लर्न करता है। सिंगुलर है तो ऐसे लगेगा मोहन लर्न्स, या मेमोराइजेस भी करते हैं, इसको मेमोराइजेस भी आप कर सकते हो। ही लर्न्स या मेमोराइजेस में भी ऐसे लगेगा। मोहन लर्न्स हिज लेसन, क्या करता है, अपना लेसन याद करता है। क्लियर। वर्षा होती है, ये सेंटेंस थोड़े अलग होते हैं, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और यही एग्जाम में आते हैं। वर्षा होती है तो क्या बनाएंगे इसको, यहाँ पर अब करने लगेंगे कि रेन डज हैपन, इस तरह से तो गलत हो जाएगा। अगर ऐसे सेंटेंस है तो सिंपली इट आएगा। तो इट वाले सेंटेंस भी आपको बताएंगे, ये यूज क्या कब होता है, इट का कहाँ होता है, पूरा एक लेक्चर इन पर ही लिया जाएगा। तो इट रेन्स, वर्षा होती है, तो इट रेन सिंपल सेंटेंस है और कुछ नहीं लगेगा, इट के साथ रेन से लग जाएगा। यहाँ पर एक और सेंटेंस अगर आपको ऐसे ही दे दें, कुत्ते भौंका करते हैं, यहीं लिखे देते हैं, कुत्ते भौंका करते हैं, ये आप ट्राई कीजिए कैसे करोगे। ऐसे ही सेंटेंस आते हैं और ट्रांसलेशन में आपको ऐसे ही आएंगे, कुत्ते भौंका करते हैं। तो बताइए इसका क्या हो सकता है। तो इसका सिंपली आपको जैसे हमने बताया है, अगर वर्षा होती है तो ये नेचुरल चीजें हैं, यहाँ इट लग गया, यहाँ कुत्ते सब्जेक्ट दे दिया तो यहाँ पर डॉग आएगा, डॉग्स, क्योंकि कुत्ते हैं ना बहुत सारे, डॉग्स और बार्क, ठीक है। तो भौंका करते हैं, यहाँ पर डॉग्स बार्क। और अगर कुछ इसके साथ और भी ऐसे सेंटेंस आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि इस तरह से आपकी इनकी भी प्रैक्टिस हो जाए लास्ट में। तो नेक्स्ट है मैं सेब खाता हूं, तो इसका क्या बनाओगे, आई लगेगा, सब्जेक्ट है, क्या करता हूं, खाना, ईट हो गया तो वर्ब हो गई, ठीक है। और फिर क्या है, क्या करते हैं, कौन क्या खाते हैं, एप्पल को, तो आई ईट एप्पल, ठीक है। अगर ही आता तो वह सेब खाता है, तो ही ईट्स एप्पल आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंस थे किसके, पॉजिटिव के। राम अपने घर जाता है, मैं घर जाता हूँ, रश्मि एक गाना गाती है, वह आम खाता है, रमेश बाजार जाता है, रेशमा डांस करती है, हम रोज खेलते हैं, मोहन अपना पाठ याद करता है, वर्षा होती है, मैं सेब खाता हूँ। तो ये जाना आना गाना खाना पीना डांस नाचना गाना, ये सब क्या है, वर्ब हैं, तो वर्ब यहाँ पर लगेगी। अगर वर्ब के साथ क्या है, प्लूरल है तो कुछ नहीं लगेगा, सिंगुलर है तो ऐसे या ईएस लगेगा। क्लियर। यहाँ तक ये आपको बिल्कुल बेसिक से इसलिए सिखाया जा रहा है, अगर आपने इंग्लिश बिल्कुल छोड़ भी दी है तो आप यहाँ पर बिल्कुल आसानी से समझ लोगे। एडवांस इंग्लिश नहीं कराई जाएगी, क्योंकि अभी से स्टार्टिंग से एडवांस करा दे तो आप के ऊपर से ही निकल जाएगी और आप देखना फिर पसंद नहीं करोगे, ठीक है। इसलिए बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं, बेसिक से, जिसको इंग्लिश की ABCD ही आती है तो वो भी आसानी से यहाँ पर सीख सकता है। तो हमने जैसे ऊपर से बताएं क्या क्या बताया था, हम क्या है यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो सीरीज है ये DSSB PGT एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन बाकी एग्जाम में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस सीरीज में टेंस पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, मोडाल्स पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, वोकैब पढ़ेंगे, इडियम्स फ्रेज पढ़ेंगे, एंटोनियम सिनोनियम, और बाकी अदर टॉपिक जो भी होंगे आप कमेंट बॉक्स में बताना, उन पर भी वीडियो बनाए जाएंगे। हमने स्टार्ट किया था टेंस। टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आएगा। तो इनको भी फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट को भी सेम ऐसे ही, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर को भी सेम ऐसे ही 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्टार्ट किया था आज का टॉपिक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आइडेंटिफिकेशन इसकी हमने पहचान बताई थी। हिंदी के जो भी वाक्य हैं इनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं, तो उनकी पहचान क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में
होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं घर जाता हूँ तो ता हूँ, और वह घर जाती है ती है, तो वह नाचती है, वह गाती है, वह खेलती है, वे खेलते हैं, वे पढ़ते हैं। ठीक है, ये आदि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। सिंगुलर के लिए डज लगाते हैं, प्लूरल के लिए डू लगाते हैं, ये अभी देखेंगे नेगेटिव में आएगा जब। तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस देखे थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। नेगेटिव में वही चेंज होकर सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। इंटरोगेटिव में क्योंकि क्वेश्चन करते हैं तो डू डज पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, अगर नोट की जरूरत है तो नोट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस आएंगे तो क्वेश्चन वर्ड व्हेन, वेयर, व्हाई, ये क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये शब्द पहले आ जाते हैं। फिर डू डज सब्जेक्ट नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सब देखा था। फिर हमने यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस से स्टार्ट किया था। इसका रूल हमने जैसा कि बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये इसका रूल होता है। सेंटेंस जैसे हमने कराया, राम अपने घर जाता है, राम गोज टू हिज हाउस, सिंगुलर है तो इसलिए गो के साथ एस या ईएस लगेगा। तो मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम, रश्मि एक गाना गाती है, रश्मि सिंग्स अ सॉन्ग, वह आम खाता है, ईट्स मैंगोज, क्योंकि यहाँ एक नहीं दिया ना तो काफी आम भी हो सकते हैं, ईट्स मैंगोज इसलिए। रमेश बाजार जाता है, रमेश गोज टू मार्केट, सिंगुलर है तो इसके लिए गो के साथ एस एस लगेगा। रेशमा डांस करती है, रेशमा डांसेस, हम रोज खेलते हैं, वी प्ले डेली, प्लूरल है तो कुछ नहीं लगेगा। मोहन अपना पाठ याद करता है, मोहन लर्न्स हिज लेसन या मेमोराइजेज हिज लेसन। वर्षा होती है, इट रेन्स, मैं सेब खाता हूँ, आई ईट एप्पल। कुत्ते भौंका करते हैं, डॉग्स बार्क। तो इस तरह के सेंटेंस हमने यहाँ बताए। अब चलते हैं हम नेगेटिव की तरफ। अगर इन्हीं सेंटेंसेज में हम नहीं लगा दें तो ये सेंटेंस कैसे बनेंगे, तो वो देखते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, रूल हमने जैसा बताया, सब्जेक्ट के साथ डू डज लगेगा, डू डज के साथ फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये किसका रूल है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में एक बार फिर से पढ़िए इसको, क्या क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और अगर पॉजिटिव का पूछ लिया जाए तो क्या था पॉजिटिव का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहां पर डू डज हो जाएगा। अब सेंटेंस वही सेंटेंस है, वही सब कुछ है, बस नहीं लग गया। राम अपने घर नहीं जाता है, तो कैसे बनाएंगे, हमने पहले बताया था राम अपने घर जाता है, यहां लिखे देते हैं राम अपने घर जाता है। तो हमने क्या बताया था, राम गोज टू हिज हाउस या होम। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहां पर हमने सिंपली यह सेंटेंस बनाया था पॉजिटिव में, राम गोज टू हिज हाउस या राम गोज टू हिज होम। अब यहां लग गया नहीं, तो सब्जेक्ट क्या है, राम ही रहेगा सब्जेक्ट। तो अब यहां पर डू डज लगेगा। ठीक है, सिंगुलर के साथ हमने जैसा कि बताया डज लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। ठीक है, राम अब क्या हो जाएगा, यहां पर सिंगुलर है तो राम के साथ डज लगेगा। ठीक है, डज लगेगा, उसके बाद नोट लगेगा, राम डज नोट, और बाकी गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहां पर एस और एस नहीं लगेगा, कभी गोज फिर से कर दो, राम डज नॉट गो टू हिज हाउस। तो ये क्या है, ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, तो पॉजिटिव में हमने देखा तो एस और एस लगते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, यहां पर क्या है, डू और डज लग जाएंगे। तो राम डज नॉट गो टू हिज हाउस, तो इस तरह से ही दिया जाएगा आपको, यहां पर ये हटा दिया जाएगा और यहां पर राम फिर या डू डज लगा देंगे कि फिल कीजिए, इस तरह से ही सेंटेंस आएंगे। तो आप देखोगे सिंगुलर है तो उसके साथ क्या है, डज लगेगा। तो इस तरह से ही आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये कमेंट में टाइप करके बताइए इसका क्या होगा, मैं घर नहीं जाता हूं, तो मैं का क्या होगा, आप पहले इसका आंसर दीजिए उसके बाद कराते हैं। ठीक है, मैं घर नहीं जाता हूं तो क्या होगा इसका, आई, और जाना का क्या होगा, आई, लेकिन यहां पर डू डज लगेगा, आई डू, और डू के साथ क्या लगेगा,
नॉट। अब डू क्यों लगाया, क्योंकि आई को हम प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वैसे तो मैं क्या है सिंगुलर है, लेकिन इंग्लिश में क्या है यहाँ पर प्लूरल की तरह इसको काउंट करते हैं। आई डू नॉट गो टू होम, मैं घर नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू होम या हाउस, तो ये इसका क्या है करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर। रश्मि एक गाना नहीं गाती है, तो इसको कीजिए, तो क्या होगा रश्मि, और रश्मि क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा डू लगेगा या डज लगेगा, तो डज लगेगा। रश्मि डज नॉट सिंग आ सॉन्ग, अगर एक गाना है ना, तो अब एक चीज आपसे पूछें यहां पर सिंग लगाएं या सिंग से लगाएं। अगर आपने सिंग से लगा दिया तो वो क्या है गलत हो जाएगा, तो सिंग ही आएगा। एस और एस किस में पॉजिटिव में लग रहे थे, अब यहाँ पर डज लग गया, तो क्या जरूरत है एस की लगाने की, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखना, छोटी छोटी चीजें नंबर काट जाती हैं आपके, फिर कहते हैं इंग्लिश में नंबर नहीं आए हमारे, फेल हो गए। यहाँ पर क्या है अगर एक एक छोटी छोटी चीज को देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। वह आम नहीं खाता है, वह क्या है सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ डू लगाएंगे डज लगाएंगे, डज लगाएंगे। ही डज नॉट ईट, क्या खाता है आम नहीं खाता है, आम नहीं खाता है। ही डज नॉट ईट मैंगोज, ठीक है। रमेश बाजार नहीं जाता है, तो बनाइए इसको, क्या होगा रमेश सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या होगा डू आएगा डज आएगा, डज आएगा। रमेश डज नॉट गो टू मार्केट। अब देखिए कुछ लोगों का कंफ्यूजन पिछले सेंटेंस में होगा कि यहाँ पर आपने मैंगोज क्यों कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है मैंगो क्यों नहीं किया, ही डजंट, आपने तो एस और एस को मना किया था। देखिए ये वाला जो मैंगोज है ये क्या है यहाँ पर आम है, आम के लिए है, बाकी और ये किसी इसके साथ नहीं लग रहा, वर्ब के साथ। मैंगोज बहुत सारे हैं इसलिए लगाया है, ही डज नॉट ईट मैंगो। ये अगर एक आम होता तो मैंगो लगाते, ही डज नॉट ईट अ मैंगो, तो यहाँ पर क्या है बहुत सारे आम है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंगोज लगाया है, ठीक है। रमेश बाजार नहीं जाता है, रमेश डज नॉट गो टू मार्केट। क्लियर। रेशमा डांस नहीं करती है, तो बनाइए इसको, क्या होगा, क्या होगा इसका बनाइए, आप कमेंट कीजिए। रेशमा क्या नहीं करती है, डांस नहीं करती है, रेशमा डज नॉट डांस, ठीक है। इसका क्या होगा रेशमा डज नॉट डांस, तो करेक्ट। हम रोज नहीं खेलते हैं, बनाइए इसका सेंटेंस। हम का क्या होगा वी होगा, वी के साथ डू लगेगा डज लगेगा, डू के वी के साथ क्या लगेगा डू लगेगा, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था। वी डू नॉट, और क्या खेलते नहीं है, क्या है प्ले, और कब डेली। मोहन अपना पाठ याद नहीं करता है, तो बनाइए इसका क्या होगा मोहन, रूल के अकॉर्डिंग ही बनाइए। मोहन, इस मॉर्निंग सिंगुलर है प्लूरल है, ये सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे डज लगाएंगे। मोहन डज नॉट, इसके बाद क्या पाठ याद नहीं करता है, लर्न करेंगे हम या मेमोराइज करेंगे, लर्न हिज लेसन। और वर्षा नहीं होती है, तो वर्षा के लिए हमने क्या इट का यूज प्रयोग किया था, इट, और यहां पर डू डज है तो इट डज नॉट रेन। अब बताइए इट के साथ हमने डू क्यों नहीं लगाया, इट के साथ डू लगाएं या डज लगाएं, ये डाउट में रहेगा, बताइए आप क्या लगाएं, इट के साथ डू लगाएं या डज लगाएं। हमने शुरू में क्या बताया था इट किस में आता है, तो देखिए यहाँ पर इट किस में आएगा, हमने यहाँ क्या बताया था इट के साथ क्या ही सी इट दिस डैट, इनके साथ डज लगेगा, तो इसलिए छोटी छोटी चीजें आप ध्यान में रखना है। इसीलिए पीपीटी इतना अच्छे से तैयार की है कि चीजें आपको कोई भी डाउट में नहीं रहे और आपको क्लियर होती चली जाए। तो हमने कहाँ बताया ये वर्षा नहीं होती है, इट डज नॉट रेन। अब यही पूछ लिया जाता डू डज, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक देकर डू डज कर देते, आप सोचते रेन तो बहुत सारी है और यहाँ पर क्या है डू लगा दें प्लूरल हो जाएगा, तो वो आपका क्या गलत हो जाता। तो वर्षा नहीं होती है, इट डज नॉट रेन।
मैं सेब नहीं खाता हूं, तो मैं आई आएगा, आई के साथ डू आएगा, आई डू नॉट ईट एप्पल। एक सेब होता तो एन एप्पल कर देते। क्लियर? तो ये था पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पर अगर कोई भी डाउट है आप पूछ लीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आपके डाउट को हम देखेंगे और उसके बाद उन पर क्या है काम करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपको बताएंगे। तो जो भी डाउट हो आप कमेंट बिल्कुल कर देना। फिर से आपको एक प्रैक्टिस सेशन भी लगेगा लास्ट में, तो उसमें जितने भी डाउट है डाउट को लेकर आपका एक लेक्चर बना दिया जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि आगे कौन सा पार्ट आएगा। तो अब आएगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में टाइप 1। अब टाइप 1 और टाइप 2 में क्या अंतर होता है? ये जो टाइप 1 है ये किससे शुरू होते हैं? क्या से शुरू होते हैं। सारे सेंटेंस क्या से शुरू होंगे। तो इसका रूल क्या है? डू डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है? तो अफर में जो हम ये आपको सेंटेंस बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, कुछ लोग इसमें आईएनजी का भी यूज कर देते हैं, वो गलत होता है। वो कंटिन्यूअस में होगा। कंटिन्यूअस जब कराएंगे हम तो वहां पर बताएंगे कि आईएनजी का यूज कैसे होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका रूल होता है। अब वही सेंटेंस है, कोई चेंज नहीं किया। क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, एक जगह लिखोगे। आप चाहो तो इनको एक ही पेज पर लिख सकते हो चारों को। तो क्या राम अपने घर जाता है, बनाइए सेंटेंस को। तो यहां पर क्या है? डू डज पहले आएगा, तो क्या आएगा पहले? डज। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा डज। नाम कोई भी लिखो, पहला लेटर क्या है? कैपिटल हो। ठीक है? डज राम गो टू हिज होम या हाउस। ठीक है? तो ये और प्लस क्वेश्चन मार्क ये भी लगाना जरूरी है। तो यहां पर क्या होगा? डू डज पहले आ जाएगा, सिंगुलर है, सब्जेक्ट फिर आएगा, सिंगुलर के साथ क्या है? डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू लगता है। तो डज राम गो टू हिज हाउस। ठीक है? बस यहां पर ही चेंज होगा ये थोड़ा सा, बाकी सब सेम। क्या मैं घर जाता हूं, तो डू आएगा डज आएगा, मैं के साथ तो डू आएगा। ठीक है? डू आई गो टू होम। क्लियर? तो इस तरह से ये बनेंगे। बाकी आप भी प्रैक्टिस कीजिए इनको। क्या रश्मि एक गाना गाती है, क्या के लिए हम क्या बनाएंगे? डू डज लगाएंगे। डज क्योंकि रश्मि सिंगुलर है, डज रश्मि। और यहां पर क्या आएगा? एक गाना, सिंग डज रश्मि सिंग आ सॉन्ग। और फिर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर इनका कोई भी आंसर नहीं आ रहा है तो वो आपको बताया जाएगा। जितने भी ये क्वेश्चन है इनको कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर दीजिए। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव लेकिन इंटरोगेटिव टाइप 1 में भी हमने बताया था ना कि यहाँ पर नोट भी नहीं वाले भी आ सकते हैं। तो नहीं वाले आएंगे, वो भी एक बार आपको प्रैक्टिस करा देते हैं कि नहीं वाले कैसे बनेंगे। ठीक है? जैसे क्या वह चाय नहीं पीता है, तो ये क्या है? डू डज पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट ही आएगा। क्या वह क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ डज लगता है, डज ही। और सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, डज ही नोट। ड्रिंक आएगा, टेक लगाएं। टेक चाय के लिए टेक सुटेबल रहता है, आप ड्रिंक भी लगा सकते हो, वैसे ड्रिंक पानी के लिए ज्यादा सही रहता है। डज ही नोट टेक टी या ड्रिंक टी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस यही और बनाते हैं हम। देखिए इसको ऐसे लिखें, अगर डजंट ही टेक टी, क्या है? सही है? अब बताइए ये सही है या ये सही है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए कि ये सही है, डज ही नॉट टेक टी या डजंट ही टेक टी। कौन सा इनमें से सही है? पहला वाला या दूसरा वाला? बताओ कौन सा है आपके हिसाब से। ये दोनों ही सेंटेंस क्या है? करेक्ट हैं। आप इसको रूल से भी डज ही नॉट टेक टी ये भी लगा सकते हो, या डजंट ही टेक टी ये भी लगा सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। जैसे क्या शालिनी एक पत्र नहीं लिखती है,
शालिनी क्या है, सिंगुलर है, डज शालिनी नोट राइट अ लेटर, ये क्या है, नहीं वाले हैं, ठीक है, इंटरोगेटिव में नहीं वाले। अब इसी सेंटेंस को हम क्या लिखें, डजंट शालिनी राइट अ लेटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही सेंटेंस हो जाएगा आपका, दोनों ही सही हैं। जैसे क्या मोहित कठिन परिश्रम करता है, तो यहां करा देते हैं, बाकी दो आप प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दीजिए। क्या मोहित कठिन परिश्रम नहीं करता है, मोहित ये नहीं करा रहे आपको, ये कराते हैं, प्लूरल वाला कराते हैं कि ये दोनों आप प्रैक्टिस कीजिए, मोहित वाला और ये वाला, क्या वह स्कूल नहीं जाती हैं। तो क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करते हैं, तो वे का मतलब हो गया प्लूरल, तो डू आएगा, डू दे नॉट हेल्प यू, ठीक है। तो ये क्या है, क्या वे तुम्हारी, अब इसी को हम क्या है, डोंट दे हेल्प यू, अब ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं, डोंट दे हेल्प यू ये भी सही है, और प्लस डू दे नॉट हेल्प यू, ये सेंटेंस दोनों क्या हैं, सही हैं। तो इंटरोगेटिव टाइप 1 में नेगेटिव वाले हैं, तो ये क्या है, इस तरह से भी इनको कर सकते हैं, क्लियर। अब यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2 देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका रूल सेम वही होता है, बस यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, क्वेश्चन मार्क बोल सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोल सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपके कौन कौन से होते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब सेंटेंस किस में आते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, ईटीसी, ठीक है। तो ये जब सेंटेंस क्या पहले आ जाएंगे, फिर डू डज आएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से ये आपके सेंटेंस बनेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस लेते हैं, वही सेंटेंस है 10 के 10, 5 हम कराएंगे और 5 आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। राम अपने घर कब जाता है, मैं घर क्यों जाता हूं, रश्मि गाना क्यों गाती है, वह आम कब खाता है, रमेश बाजार क्यों जाता है। तो यहां पर क्या है, कब क्यों कहां, ये कहां वाला भी ले लेते हैं। तो ये इस तरह से क्यों, कब, कहां, ये सेंटेंस आएंगे, तो ये किस में आ जाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस के टाइप 2 में। राम अपने घर कब जाता है, तो बनाइए सेंटेंस को। तो वैन क्या है, कब का मतलब वैन, तो पहले आ जाएगा वैन आ जाएगा, हमने बताया था। उसके बाद अपने घर कब जाता है, तो वैन, डू डज पहले आएगा, तो डज आएगा, वैन डज राम गो टू हिज हाउस, ठीक है, वैन डज राम गो टू हिज हाउस, ये इसका रूल है। क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर डू डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आएगा। आप इनको करोगे, सबसे इजी यही है, बस व्हेन, वेयर, व्हाई ये पहले आ जाते हैं, बाकी सब वही रूल रहता है, ठीक है। वैन पहले आ गया, डज आएगा क्योंकि राम सिंगुलर है, आप नाम या देख के सब्जेक्ट पहचान सकते हैं, और उसके साथ डू आएगा या डज आएगा, वो कब लगाना है वो देख सकते हैं, ठीक है। मैं घर क्यों जाता हूं, क्यों का मतलब वाई, अब डू आएगा डज आएगा, डू आएगा, वाई डू आई गो टू होम, मैं घर क्यों जाता हूं, वाई डू आई गो टू होम, क्लियर। तो ये इस तरह से अब बनेंगे सारे सेंटेंस। एक सेंटेंस ये ही, रश्मि एक गाना क्यों गाती है, बना सकते हो इसको। तो यहां पर क्या है, क्यों का मतलब वाई, और रश्मि है तो डज आएगा, वाई डज रश्मि, वाई डज रश्मि सिंग आ सॉन्ग, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह आम कब खाता है, तो कब के लिए व्हेन डज ही ईट मैंगोज, या मैंगो, एक आम है तो मैंगो और बहुत सारे हैं तो मैंगो।
रेशमा डांस कहाँ, ये आप प्रैक्टिस करना। तो रेशमा डांस कहाँ करती है, कहाँ का मतलब वेयर, वेयर डज, क्योंकि रेशमा सिंगुलर है, वेयर डज रेशमा डांस, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वेयर डज रेशमा डांस। तो ये क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2 है। कुछ और सेंटेंस अगर आपको पूछे जाएं तो ये आप कर लेंगे, ये आपके लिए छोड़े हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए इस तरह से ही पूछेंगे कि राम डैश दे देंगे टू स्कूल एवरी डे, तो इसमें गोज आएगा या गो आएगा। तो राम क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आपका गोज आता है, राम गोज टू स्कूल एवरी डे। वैन यहाँ पर डू आएगा, डज आएगा, तो सिंगुलर है ही, तो इसके साथ क्या है, डज आएगा, वैन डज ही कम फ्रॉम हिज ऑफिस। द सन डू आएगा या डज आएगा, डू नॉट राइज इन द वेस्ट या डज नॉट राइज इन द वेस्ट। तो सन क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ क्या है, डज आएगा, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। नितिन सिंगुलर है, प्लूरल है, तो सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा, नितिन डज नॉट वर्क हार्ड। द सन यहाँ पर सेट आएगा या सेट्स आएगा, बताइए। तो सिंगुलर है, सेट्स आएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करना, तो आपकी क्या प्रैक्टिस होती रहेगी, और जो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से बता दिए जाएंगे। अब आपसे क्या है, कुछ पुराने जमाने नहीं बोल सकते, आज से 10-15 साल पुराने लोग जो हैं, कुछ ऐसे अटपटे सेंटेंस पूछ लेते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए कि चलो बताओ इसका क्या मतलब होगा। तो आप क्या है, रूल फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभी आपका गलत भी हो जाता है। तो जैसे तुम, कुछ ऐसे सेंटेंस बता देते हैं यहाँ पर ही, तुम अब क्या करते हो, तो इसको कैसे बनाओगे। ऐसे सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं आपसे, डेली लाइफ में कोई भी पूछ सकता है, तुम अब क्या करते हो, इसका बताना क्या होगा। इस तरह से आपको नीचे दिखाने के लिए ऐसे कुछ बहुत सेंटेंस पूछते हैं कि वह पढ़ता तो है, ये तो क्या है, यूनिवर्सल हो गया है, वह पढ़ता तो है, ये तो अगर कोई भी होगा जरूर पूछेगा, वह पढ़ता तो है, कि इनको बताना। चलो हम तुमको ज्ञानी तब मानेंगे जब आप इन सेंटेंसेस को बता दोगे। तो बताइए तुम अब क्या करते हो, तो कैसे बनाओगे। तो क्या यहाँ पर वोट आएगा, ये अगर क्या शुरू में आता तो डू डज लगता है, ये क्या वो वाला है, वोट वाला, तो वोट, और डू डज वाला डू आएगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेकंड का टाइप है। तो वोट डू यू, डू क्यों लगाया, डज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि तुम क्या है, प्लूरल में आता है, वोट डू यू, और करना वाला डू और नाउ। एक डू हो गया जो रूल में है, और एक डू करने के लिए होता है, ठीक है। वोट पहले आ जाएगा। तो कुछ ऐसे सेंटेंस जरूर आपसे पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू डू नाउ, व्हाट डू यू डू नाउ, तुम अब क्या करते हो, व्हाट डू यू डू नाउ। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है, आप बहुत दिन बाद मिले हो, तुम अब क्या करते हो, तो क्या वो इंग्लिश में आपसे पूछ ले व्हाट डू यू डू नाउ, तो आप बता दोगे कि आई एम परस्यूइंग दिस या आई एम डूइंग अ जॉब, इस तरह से बता दोगे कि मैं यह कर रहा हूँ, ठीक है। कर रहा हूँ मतलब अभी भी कर रहे हो, तो इस तरह से आप बता दोगे। तो आपसे इस तरह से ही सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं। तो वह पढ़ता तो है, तो ये सेंटेंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो वह का मतलब ही हो गया। अब ही के साथ यहाँ पर पढ़ना, तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव में भी डू डज लग जाते हैं, जैसे ही डज रीड, वह पढ़ता तो है, ठीक है, वह पढ़ता है, तो ये तो ही रीड से लगा देते SEIES ही के साथ, तो लेकिन गलत हो जाता, ठीक है। ही रीड से ये कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, इसलिए वह पढ़ता तो है। तो इस तरह से सेंटेंस बनेंगे, ही डज रीड। तो कुछ ऐसे सेंटेंस आपको ले लिए जाएंगे। चीनी मीठी होती है, ये कुछ सेंटेंस हैं जो पूछ लिए जाते हैं। चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी होती है, तो बताइए इसका क्या सेंटेंस हो सकता है। तो वह पढ़ता है, ये भी आप बना सकते थे, तो ही
रीड्स, सिंपल ही रीड्स ये होता। अब वह पढ़ता तो है, तो यहाँ पर क्या है, डू डज लग जाएगा, तो इसलिए ही के साथ डज लग गया। तो इस तरह से आप कुछ सेंटेंस बना सकते हो। सिंपल आता वह पढ़ता है, ही रीड, वह पढ़ता तो है, ही डज रीड। क्लियर, ऐसे बनाना सेंटेंस। चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी क्यों होती है ये भी पूछ सकते हैं। चीनी मीठी नहीं होती है, तो ये सेंटेंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो चीनी से पहले शुगर लगेगा, वो सॉरी दा लगेगा, चीनी मीठी होती है, द शुगर, और कैसी, टेस्ट आएगा, टेस्ट से आएगा, ठीक है, क्योंकि चीनी मीठी होती है, चीनी इसको हम सिंगुलर में देखते हैं इसलिए ऐसी है ईएस लगाते हैं। द शुगर टेस्ट स्वीट, टेस्ट स्वीट। क्लियर, तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। चीनी मीठी होती है, द शुगर टेस्ट स्वीट, पूछेंगे जरूर, ऐसे सेंटेंस पूछेंगे। वह पढ़ता तो है, तुम अब क्या करते हो, चीनी मीठी होती है, या तुम आजादी, तुम्हें कौन जानता है, ऐसे सेंटेंस पूछ लेंगे। तुम्हें कौन जानता है, हु नोज यू, तो ये आप बता सकते हो। क्लियर, तो यहाँ पर आप आज के लेक्चर का एंड करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको 5 वोकैब डेली कराएंगे। तो वोकैब में देखते हैं 5 वोकैब में। पहला अंडरगो, जितने देखिए वोकैब कराने से पहले बता दें, जितने भी हमने क्वेश्चन छोड़े हैं इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके कमेंट पढ़े जाएंगे और कोई मिस्टेक होगी फिर वो बताई जाएगी, ठीक है। उनको नोट डाउन करके नेक्स्ट जो डाउट सेशन है उसमें सारे आपके डाउट कराए जाएंगे। क्लियर, अंडरगो वोकैब देखते हैं। अंडरगो, अंडरगो का मतलब होता है गुजरना, किसी चीज से गुजरना। जैसे आप एक्सपीरियंस समथिंग, आपने कुछ क्या है एक्सपीरियंस किया है, अब उससे गुजरे हो ना, आपने 10th क्लास की है तो एक्सपीरियंस लिया है ना, तो वहां पर क्या है अंडरगो, इसके लिए यूज होता है, टू एक्सपीरियंस समथिंग के लिए या गुजरने के लिए। नेक्स्ट है इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट, मतलब जिसमें कोई डैमेज नहीं हो, पूरा एक तरह से। यह कंप्लीट क्या है, पेज है या कंप्लीट नोट्स हैं, तो इंटैक्ट इसके लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैरियर। बैरियर होता है जैसे आप फोन पर बात कर रहे हो, आप इधर हो और आपकी जीएफ इधर है, ठीक है, तो आप फोन पर बात कर रहे हो और उसके बाद फिर क्या है बीच में मम्मी आ गई, तो एग्जाम्पल है, अदरवाइज मत लेना। लड़की की मम्मी आ गई या पापा आ गए, तो वो क्या है कॉल कट कर देगी। तो मम्मी या पापा ने क्या है बैरियर का काम किया, उनकी जो कम्युनिकेशन थी वो कट गई। अब इसमें बैरियर काम किसने किया, मम्मी पापा ने। तो इसको अदरवाइज मत लेना कि मम्मी पापा को ऐसे बोला है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो बैरियर का मतलब होता है जो कोई बीच में आ जाए या रोक दे किसी चीज को, तो वो होता है बैरियर। अब प्रॉब्लम या रूल, सिचुएशन, सिचुएशन हो गई ना, दैट प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो एक तरह से रोकना या नाका लगाना, तो ये आ जाता है बैरियर। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम, अभी किसान लोग हैं दिल्ली बॉर्डर पर, तो वहां बैरियर जो पुलिस ने लगाया है, तो मतलब जो दीवारें लगा दी हैं, कीले लगा दिए, तो वो बैरियर का काम कर रही हैं। प्रोटोकॉल अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड रूल्स, ये क्या है, जैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, तो वो क्या होता है एक तरह से एक सिस्टम होता है रूल्स का, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, अ सिस्टम ऑफ फिक्स रूल्स। अगर ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, नेक्स्ट आगे इन फ्यूचर कोई भी आएंगे, तो उनके लिए भी वही प्रोटोकॉल, जो पास्ट पीएम थे उनके लिए प्रोटोकॉल, ये क्या है फिक्स रूल होते हैं, सिस्टम ऑफ फिक्स रूल, इनको क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल। नेक्स्ट एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है किसी हानिकारक चीज होने से रोक देना, किसी चीज को रोक देना, इसको बोलते हैं एवर्ट। प्रिवेंट, अवॉइड, डिफ्लेक्ट, वार्ड ऑफ, फेंड ऑफ, ये क्या है इसके सिनोनियम्स हैं। टू प्रिवेंट समथिंग डेंजरस फ्रॉम हैपनिंग, तो ये एवर्ट का मतलब होता है रोक देना। फिर से रिवाइज करें, अंडरगो का मतलब गुजरना, किसी एक्सपीरियंस से गुजरना। इंटैक्ट मतलब पूरा, जिसमें कोई भी कट फट नहीं हो, कंप्लीट हो, इंटैक्ट मीन्स कंप्लीट पूरा। बैरियर का मतलब आपको रोक देना कुछ काम करने से। प्रोटोकॉल अ सिस्टम ऑफ फिक्स रूल्स, और एवर्ट का मतलब होता है यहाँ भी रोक देना, बैरियर और एवर्ट, लेकिन यहाँ डेंजरस थिंग से, ठीक है, दोनों में थोड़ा अंतर है। बैरियर आपका क्या है पॉजिटिव में भी आ सकता है कि कोई अच्छा काम कर रहे हैं उसमें रोक देना, एवर्ट मतलब गलत काम होने से रोक देना। तो बैरियर और एवर्ट का मतलब होता है एक तरह से
रोक देना ही। तो ये वोकैब थी 5। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पढ़ाया था और कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कराए हैं। अगर अभी भी आपको लग रहा हो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने काफ़ी विस्तार से कराया है आपको, इसलिए एक एक चीज़ें कराना है कि आपको कोई भी डाउट रहे ना, प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड की भी हेल्प हो सके। और इन लेक्चर्स को क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो भी देख सकते हैं। उनके लिए भी ये फायदे वाले रहेंगे। आपकी यहाँ इंग्लिश ग्रामर क्या है, प्रैक्टिस हो जाएगी। जो आप भूले हो इंग्लिश वो आपको फिर से जहन में आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।